अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद की 3 नशस्तें कौमी असम्बली की 2018 में गंवा दी थी, हारी थी, जिस पर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ इस पर बरहम हुई है और कन्वेंशन इनका हुआ नून लीग का। कन्वेंशन की फिर अंदर की कहानी मीटिंग हुई और मीटिंग में भी ये डिस्कस किया गया। मरियम नवाज़ ने रीज़न मालूम किया। नून लीग के जो लोकल मकामी क़यादत है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील ख़ान और दीगर जो रहनुमा हैं, उनसे रीज़न पूछा कि आपने 3 नशस्तें आखिरकार क्यों हारी थीं। तारिक फजल चौधरी साहब क्योंकि इस वक्त नून लीग के इस्लामाबाद के समझे सदर हैं और वही हेड कर रहे हैं नून लीग को, इस्लामाबाद की तंजीम को। लेकिन अलमिया ये भी है नून लीग के साथ कि गुज़श्ता कई सालों से नून लीग का इस्लामाबाद का सेक्रेटरी जनरल ऑफिशियल कोई नहीं है। बग़ैर सेक्रेटरी जनरल के नून लीग की इस्लामाबाद की तंजीम चल रही है। तो इस पे भी क्योंकि अंजुम अकील ख़ान ख़ुद साख्ता सेक्रेटरी तो बने हुए हैं, अंजुम अकील ख़ान के लिए ऐलान किया गया था नून लीग की तरफ से कि इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा, नोटिफिकेशन जल्द किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन भी उनका ताहाल नहीं हुआ। तारिक अजीज़ हमारे दोस्त हैं दुनिया अखबार में, उन्होंने अंदर की ख़बर जो निकाली है शेयर की है मेरे साथ भी, और उन्होंने कहा है कि जी गुज़श्ता कई सालों से बग़ैर सेक्रेटरी जनरल के इस्लामाबाद की तंजीम चल रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने वजाहतें दी हैं मरियम नवाज़ के सामने, लेकिन मरियम नवाज़ ने वजाहतें कुछ तो उनकी तस्लीम की, लेकिन कुछ वजाहतें उनकी तस्लीम नहीं की। और तारिक फजल चौधरी का ये कहना था कि जी देखें, जो हुकूमत इस वक्त है, PDM की हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत, इसमें इस्लामाबाद को शामिल नहीं किया गया, इस्लामाबाद को हिस्सा नहीं दिया गया, या इस्लामाबाद का काबीना में, वफाकी काबीना में कोई बंदा हमारा नून लीग का इस्लामाबाद की तंजीम का नहीं है, जिसकी वजह से जो मंसूबे हैं, तरक्याती स्कीमें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, काम वगैरह हैं लोगों के, उनमें हम नज़रअंदाज हो रहे हैं और उनमें नुकसान हो रहा है। पार्टी का वर्कर सफ़र कर रहा है। मरियम नवाज़ ने उनके साथ इस बात पे एग्री तो किया कि ये ठीक है किसी हद तक कि जब काबीना में कोई बंदा होता है तो फिर वो अपने प्रोजेक्ट, मंसूबे और तरक्याती स्कीमें जो हैं वो कोशिश करके जो है उनको मंजूर करा लेता है। लेकिन तारिक फजल चौधरी ने एक और शिकायत भी की कि हनीफ अब्बासी साहब रावलपिंडी से आकर यहाँ पे इस्लामाबाद के मंसूबों की सदारत कर रहे होते हैं, इजलासों की सदारत कर रहे होते हैं, तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास पे इजलास कर रहे होते हैं। तो ये तो इस तरह है कि जिस तरह मैं इस्लामाबाद से जाकर रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों के हवाले से या रावलपिंडी के नून लीग के कारकुनों के हवाले से, रावलपिंडी की तंजीम के हवाले से इक़दामात करूँ या तरक्याती मंसूबों के इजलासों की मैं सदारत करूँ या उनमें शिरकत करूँ, तो ये फिर हनीफ अब्बासी साहब को कैसा लगेगा, ये भी तारिक फजल चौधरी ने एतराज़ किया। तो मरियम नवाज़ ने इस बात से एग्री किया कि इस्लामाबाद की तंजीम की ज़िम्मेदारी क्योंकि तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील के हवाले है, वो यहाँ के MNA रहे हैं, साबिका MNA रहे हैं, तो हनीफ अब्बासी साहब का बनता नहीं है कि वो इस्लामाबाद आकर इजलासों की सदारत करें तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो वो पिंडी में अपने तंजीम पर तवज्जो दें। तो इस बात से तो एग्री किया मरियम नवाज़ ने, लेकिन मरियम नवाज़ ने सवाल उठाया कि डॉक्टर साहब ये फरमाएँ, तारिक फजल चौधरी साहब, कि अगर आप काबीना में शामिल नहीं हैं, आपकी कोई इस्लामाबाद का जो मकामी जो लीडर है नून लीग का, वो इस वक्त काबीना में शामिल अगर नहीं है, तो इसका 2018 के इंतखाबात के साथ क्या लेना देना बनता है, ये तो बताएं। 2018 में मैं पूछ रही हूँ कि 3 नशस्तें आपने कैसे हारी। आप 10 साल MNA रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, अंजुम अकील ख़ान MNA रहे हैं 5 साल। तो आप इतना अरसा MNA रहने के बावजूद मियाँ साहब ने आपके हवाले पार्टी यहाँ पे की है, तो 2018 में आप कैसे हारे, आप उसका जवाब दें, उसका तो लेना देना
आज के काबीना में शिरकत से या न शिरकत से तो बनता नहीं है। इस पर तारिक फजल चौधरी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मरियम नवाज़ ने मालूम किया कि जी पुरानी जो देरीना ख़वातीन कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, ओहदेदारान हैं, उनमें से भी बहुत सारी कन्वेंशन में नहीं आई थी, तो उनके बारे में भी मरियम नवाज़ ने इस्तफसार किया कि वो क्यों नहीं है आखिरकार। तो इसका भी जवाब नून लीग के मकामी रहनुमाओं के पास कोई नहीं था कि ख़वातीन को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। तो बहरहाल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे भाई जो हैं, दोस्त, उन पर सारा नज़ला जो है, मलबा जो है वो गिरा है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने का या पार्टी की तबाही का जो ज़िम्मेदार है वो तारिक फजल चौधरी को ज़्यादातर करार दिया गया। अंजुम वकील ने भी तरक्याती मंसूबों में हिस्सा न मिलने और लोगों के काम न होने के हवाले से शिकायत अपने किए, लेकिन क्योंकि वफाकी वज़ीर तो रहे हैं तारिक फजल चौधरी, इस्लामाबाद के सदर भी रहे हैं और वो तो सेक्रेटरी जनरल हैं, एक बग़ैर नोटिफिकेशन के, बाज़ाब्ता तो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा उनके पास अभी भी नहीं है। तो मरियम नवाज़ ने एक खला महसूस किया नून लीग का यहाँ पे 2018 में। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की नशस्तें नून लीग से इसी तरह ही छीन ली गई थी जिस तरह मुल्क भर में PTI को सपोर्ट करके जनरल फैज़ और बाबा रहमता पर इल्ज़ाम लगता है। मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ भी ये बात की है कि एक तरफ जनरल फैज़ थे जो इमरान खान के लिए लगे हुए थे और दूसरी तरफ बाबा रहमता थे जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार उर्फ बाबा रहमता, तो वो भी लगे हुए थे इमरान खान को जितवाने के लिए। तो अब दोनों नहीं हैं इमरान खान के पास, लेकिन 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा इंतखाबात थे और ख़ुद फ़ौज ने भी तस्लीम किया, इस्टबलिशमेंट ने भी तस्लीम किया कि उनका रोल रहा है और इमरान खान, बाकी लोग सारे तस्लीम करते रहे हैं कि फ़ौज जो उनके साथ थी, इस्टबलिशमेंट उनके साथ थी। इसीलिए नून लीग ने भी नशस्तें NA 52, NA 53, NA 54 ये 3 नशस्तें इस्लामाबाद की जो हैं वो नून लीग ने हारी थी। इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है, पीपल्स पार्टी की भी एक नशस्त रही है, वैसे तो जमात इस्लामी की भी रही है। इस्लामाबाद में मियाँ असलम जमात इस्लामी के जो नायब सदर हैं, मरकज़ी नायब सदर हैं, मियाँ असलम साहब एक मरतबा MNA रहे हैं जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक है इस्लामाबाद में, जिस तरह कराची में है जमात इस्लामी का एक अपना अच्छा खासा असर रसूख रख रही है जमात इस्लामी और सेकंड पे आई है। बल्कि जमात इस्लामी तो कह रही है कि हम पहले नंबर पे आए हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो सेकंड पे आए हैं। जो रिज़ल्ट और नताइज आए हैं उसमें बज़ाहिर वो सेकंड पे आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जमात इस्लामी का कराची में। और इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही है, एक नशस्त शहर की जो है स्पेशली, ये इसमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसी तरह नैयर बुखारी साहब का हल्का जो है, जिसको आप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का हल्का भी कह सकते हैं, किसी दौर में नैयर बुखारी साहब मुशर्रफ दौर था गालबन, उसमें या 2008 में बहरहाल एक मरतबा नैयर बुखारी साहब वहाँ से जीते हैं और ये हल्का मकामी आबाई हल्का है नैयर बुखारी साहब का भी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का भी। नैयर बुखारी साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के और तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं इस्लामाबाद के सदर हैं पीपल्स पार्टी के। और दोनों MNA, तारिक फजल चौधरी तो 2 मरतबा MNA रहे हैं, नैयर बुखारी साहब 1 मरतबा रहे हैं। इसी तरह फिर अब इमरान खान की पार्टी ने ये तीनों हल्के जीत लिए हैं, जिस पर नून लीग ने और स्पेशली मरियम नवाज़ ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है और बरहमी का इजहार भी किया है। रीज़न्स भी, वजूहात भी मालूम की हैं पार्टी के मकामी रहनुमाओं से और आइंदा पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से भी हिदायत भी की हैं। और तारिक फजल चौधरी ने उनको यकीन दिलाया है कि जी चंद दिनों में इस्लामाबाद की जो तंजीम साजी है वो मुकम्मल करके रिपोर्ट चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ को पेश की जाएगी। और मरियम नवाज़ ने जो कारकुनान के गिले शिकवे और शिकायत थे, मसले मसाइल थे, वो भी जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।